ये ग्लास देख रहे हैं दूध का, ये दूध के ग्लास को लेने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो संघर्ष करना पड़ रहा है सिर्फ इस एक कप दूध के लिए, बड़ी मेहनत लगी एक गिलास दूध के लिए। बहुत मेहनत लगी है मैडम। हम यहीं पढ़ाई करते हैं, ब्लड बैंक राजापुर रहते हैं। वहाँ से मैं देखा वीडियो, यहाँ प्रशासन पे यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें प्रशासन से कई जगह भटकाया गया है। तो अब मैंने सर्च मारा हूँ इनका, संदीप यादव का इंस्टाग्राम पे, उसका सर्च मार के उसके बाद देखकर मैं आया हूँ। क्यों प्रशासन को बताना चाहिए ना रास्ता की सही कि हाँ इधर जाओ इधर जाओ। मैं 4 जगह भटका हूँ, उसके बाद यहाँ से किसी तरह पहुँचा हूँ। ना कोई यहाँ बड़ा कोई लोकेशन है कि यहाँ की, ना मुझे जानकारी थी इस दूध पाने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे हम, मतलब आने नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पर है। परेशान किया गया, इतना परेशान बहुत किया गया पुलिस द्वारा। कम से कम सही लोकेशन तो बता देना चाहिए आने के लिए। इधर से उधर जी मैं आजमगढ़ से आ रहा हूँ। कई बार हमने पूछा लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर गुमराह किया जा रहा है। कोई बता रहा है उधर है, कोई बता रहा है उधर है, लेकिन बहुत ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब ये प्रशासन का ये सब जिम्मेदारी है, सही नहीं बता रही, गुमराह कर रही है। समाजवादियों को हमेशा गुमराह किया जाता है। मेले में आने के बाद भी ओल्ड जीटी रोड बताते हैं, उसके बाद लोकेशन नहीं देते हैं कहाँ है। मैं ओल्ड जीटी रोड में कहाँ पे कोई एड्रेस, मतलब 20 जगह घुमा दिया है। मतलब साइड से आ रहे हैं सभी लोग, प्रशासन और खासकर सरकारी आदमी से पूछ रहा हूँ, पुलिस वालों से लोग हैं, जान लीजिए आप। भाई किसी लोकल से पूछना तो नहीं है, प्रशासन से पूछ रहे हैं और सफाई कर्मी से पूछ रहे हैं। सफाई कर्मियों से पूछा है मैंने, पुलिस वालों से पूछा है, और स्टाफ जो भी था ड्रेस में लगा मुझे कि लोग जर्मन जैसे बताएंगे। नहीं, सही एड्रेस नहीं है, आगे चले जाइए, आगे से घूम जाइए, कोई एड्रेस ही नहीं सही बता रहे हैं। आप सभी के पास मैं एक करके आऊंगी, एक लोग आराम से बोलिए, ठीक है? कोई धक्का मुक्की नहीं, पीछे से आप सभी लोग हट जाइए। मैं आपसे निवेदन करूँ कि कैमरा प्रॉपर चलने दीजिए। आप बताइए, पहले आप शुरू करिए, बताइए किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको। इस एक सेवा ऐसी जगह भी है जहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। मेला के अंदर घुसते ही मैं पहले तो ये था कि मान लो हमें संगम क्षेत्र पर जाना है। जैसे ही मैं एंट्री किया हूँ मेला, मैंने कहा कि ओल्ड जीटी रोड कौन सा है, तो मुझे वही रोड ही बताया रोड कहाँ पे है। फिर मैंने कहा ठीक है, रोड पे कैसे पा लिया, मैंने लोकेशन डाला, रोड मिल गया। रोड में भी किस जगह पे है लोकेशन, कभी इधर घुमा दिया, कभी उधर घुमा दिया। आश्रम में मतलब 1.5 घंटे हम मेला में ही घूमते रहे। और ऐसा नहीं मैंने किसी व्यक्ति से पूछा हो, आम आदमी से, पुलिस प्रशासन से पूछा, और मैंने ड्रेस में सफाई कर्मियों से पूछा। बोले बहुत बड़ा क्षेत्र है 6 नंबर, और कैसे पता लगेगा। मैंने कहा कुछ तो लोकेशन होगी ना आपके पास। फिर मैंने वीडियो डाला तो मैं यहाँ तक आया संगम मार्ग पर। फिर संगम मार्ग से कैसे करके मैंने देखा कि हाँ इधर कहीं होगा, तब मैं आया। किसी ने सही लोकेशन किसी को नहीं दे रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हो कितना परेशान हो रहे हैं, और जो लोग नहीं हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। हम लोग तो बहुत कुछ है, मोबाइल से भी हेल्प लिए, लोगों से भी देखे, लेकिन नहीं, बहुत परेशान कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन डाल दीजिए, बता दीजिए कुछ। क्या कह रहे हैं? ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव से स्मृति जो बना है आपके संस्थान, ये सेक्टर नंबर 6 संगम लोअर मार्ग पे है जी। आने नहीं दिया जा रहा है आपको? नहीं, क्यों नहीं आने दिया जाएगा? हाँ। जिसको नहीं रास्ता नहीं मालूम वो नहीं आने दिएगा। क्या यहाँ पे जो संदीप यादव जी हैं, यहाँ पे निःशुल्क दूध है, खीर है, खिचड़ी है। आज भाभी डिम्पल जी का जन्मदिन था, उसमें हम देखिए हम लोग को कंबल भी दिए हैं। उसके बाद फर्स्ट क्लास का कोट दिए हैं, और सभी को निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया जी। बहुत हम लोग को भी मिला, हम लोग को भी आने नहीं दिए। पुलिस से पूछा दरोगा से, उन्हें बोला मैडम हमको पता नहीं है। तो ये है कि नेताजी का आदेश है, अखिलेश जी का, कि जनता को सेवा करिए। और संदीप जैसा हमारा आदमी नहीं मिले पूरे उत्तर प्रदेश में। अखिलेश भैया ने बोल दिया जितना लगे उतना दूध बांटिए, आप पैसा के बिल्कुल टेंशन न लो, बिल्कुल न। हम लोग कही है कि जितने भी हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जितने भी यादव, जितने भी हमारे दलित, सब एकजुट हो, तभी अगले 2027 में भैया आएंगे। नहीं नौकरी मिलेगा, नहीं नौकरी मिलने के आदेश मिलेगा ही नहीं, तो कहाँ करेंगे क्या बच्चे। संदीप भैया की तरफ जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ जो दूध वितरण का, सेवा का, उस पर हम लोग सब यहाँ लगे हुए हैं कार्यकर्ता। क्या आसानी से क्यों नहीं आने दिया जा रहा है इस संस्थान पे? देखिए मैडम, जिसको पता है वो तो, जो लोकल है वो तो आ जा रहा है, जो बाहर के हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए मैम, चारों तरफ से अगर आप बोलेंगे सेक्टर नंबर 6 मुलायम सिंह, श्रद्धेय मुलायम सिंह के अगर आप पूछेंगे तो बहुत ही लोग परेशान करेंगे आपको, सीरियस नहीं बताएंगे कि आप जाइए सेक्टर नंबर 6 में जाइए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना बड़ा भंडारा हो रहा है, डेली हो रहा है, सुबह शाम। सुबह भी दही और चूड़ा का वो हुआ, अभी दूध दिए आपके सामने वितरित हो रहा है। कहीं ना कहीं मैम
आप ये दिखाइए लोगों को, क्योंकि देखिए ये एक समाज सेवा है, ये कोई राजनीति नहीं है, एक समाज सेवा। हम लोग अपने भाव से ये समाज सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये आप हर जगह मेले में देखिए, कहीं भी देखिए, हर जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ है। लेकिन यहीं के लिए सबको दिक्कत है, प्रशासन से लेके सबको दिक्कत है। जितने बीजेपी के लोग हैं सबको दिक्कत है। पता नहीं क्या वो लोग को श्रद्धेय मुलायम सिंह से इतना नफरत क्यों है, जबकि लोग सब यहाँ पे समाज सेवा के भाव से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई यहाँ जात पात कोई नहीं पूछ रहा है कि आप किस जात से आ रहे हो, किस भाव से आ रहे हो। आप अगर मेले में आ रहे हो, एक श्रद्धा से आ रहे हो, तो आपका यहाँ स्वागत है मैम। हम लोग यहाँ स्वागत करने के लिए बैठे हैं, ना कि कोई यहाँ जात पात पूछ जा रहा है। ये सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप देखिए हर जगह झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का चारों तरफ प्रचार हो रहा है। लेकिन खाली यही हमारे श्रद्धेय नेताजी के यही स्थाने पे सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ गाय के लिए दिक्कत, दूध के लिए दिक्कत, दूध नहीं बांटने दिया। आप लोग देखे होंगे, दूध नहीं बांटने दिया, संदीप भैया का दूध गिरा दिया, यहाँ से बाहर जाने नहीं दिया। तो मतलब ये सब ये तानाशाही है मैम, ये चलेगा नहीं मैम। ये 2027 में सारे लोग एकजुट होके 2027 में अखिलेश भैया की सरकार बनेगी। मैम हम लोग झूसी से आए हैं, 3 गाड़ी से भंडारे लिए सामग्री लिए थे। और मेरा नाम आनंद राज पासी है। मैं लाला मनमोहन दास से घुसा यहाँ, हमको आधे घंटा इस पुलिया के पास रोका गया। फिर बताया गया कि आप वहाँ जाइए। आगे गए तो वहाँ हम लोग पूरी गाड़ी दिखा दिए, पूरा सामग्री लोड है, तो उन्होंने कहा आगे जाइए। फिर आए, हमको यहाँ गलती संदीप भैया का नाम ले लिए। कहाँ जाओगे? हमका भंडारे में जाना है, संदीप भैया के भंडारे में सब सामग्री देने जाना है। तो उसके बाद कहा गाड़ी खड़ी कर दो। हम लोग 2 घंटा वहाँ रोका गया। सिर्फ ये मुलायम सिंह का है इसलिए? हाँ, इसीलिए ये गलत है। हम लोग यहाँ प्रचार करने नहीं आ रहे थे, जनता की सेवा के लिए हम लोग सामग्री ला रहे थे। ये गलत, टोटल गलत है। मुलायम का कहना ये है कि हम लोग भी आ रहे थे वहाँ से, तो वहाँ से हम लोगों ने कहा कि हमको जाना है मुलायम सिंह से वहाँ जाना हमको है। तो इतने पे 4-6 लोग वहाँ पर आए, पुलिस वाले आए वहाँ पर। अभी लोग क्या बोल रहे हैं कि ऐसा है, अभी आप रुकिए 2 घंटा। अब 2 घंटे सबने वहाँ रुकते हुए अभी आए। अभी टाइम क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर के पास गए, उन्होंने 1 घंटा कहा, 1 घंटा और रुके, 1 घंटा रुके, तब आधे घंटे बाद, 1 घंटे के बाद आधे घंटे में क्यों रोका गया था आपको? क्यों? इसलिए रोका कि हम लोग जा रहे हैं मुलायम सिंह, संदीप भैया, मुलायम सिंह से नेता जी वहाँ लोग जा रहे हैं, वहाँ पर भंडारा है, इसके लिए वहाँ पे सबको वहाँ पर हम लोग राजनीति थोड़ी करने आ रहे हैं। यहाँ भंडारे में आ रहे थे, पुण्य दान करने आ रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं थी। उनके लिए ना बढ़िया व्यवस्था है। 1 मिनट, एक करके बात करिए, एक करके। उनके लिए बढ़िया व्यवस्था है। जो हमारे नेता लोग हैं उनके लिए नहीं, उनके बीजेपी के लिए बढ़िया व्यवस्था है, एकदम VIP है। अगर हम लोग आएंगे, अब हमको भी नहीं दे रहे थे, बोले कि हमको पता नहीं कहाँ सेक्टर नंबर 6 पड़ता है। मैंने पूछते आया, तब भैया मिले। उसके बाद डिम्पल भाभी के इसमें कोट और सबको मिला है, पूरा लगातार ढेर। भैया बोले कि यहाँ रहने का व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहिए कि जितने भी ब्राह्मण हैं, हर जात ठाकुर को सब एकजुट होइए, और एकजुट होकर 2027 में सरकार बनेगी। और आपका भी हमारे उसमें स्वागत है। आप भंडारा दूध पीजिए, आपको भी बोल रहा हूँ मैडम, पिए। रहने का पूरी व्यवस्था हमारे माननीय अखिलेश बोले हैं, जितना लगे 4 लाख 5 करोड़ जितना लगे, जनता का सेवा करिए, कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होना। दवा दरमल कुछ भी हो, पूरा व्यवस्था। यही हम लोग 2027 में बदलाव चाहे। अगर चावल गेहूँ पर अगर बिक जाएंगे आदमी, तो उसमें कोई संभावना नहीं। सबको चाहे छोटी जात तो बड़ी जात, सब एकजुट होके 2027 में सरकार बनाइए। अगर यही बात है कि केंद्र में हमारी सरकार बन जाती, थोड़ा सा गलती मिस्टेक हो गया, वो मिस्टेक अगर पूरा हो जाएगा तो अभी पहले 5 साल पूरा सरकार नहीं चल पाए, उसके पहले सरकार बन जाएगी। तो आपका भी मैडम स्वागत है, आप भी दूध पीजिए। मैम हम लोग खड़े थे, मेरे ही सामने बीजेपी झंडा लगा गाड़ी आई, उसको जाने दिया गया। बहुत बड़ा कष्ट है। श्रद्धेय मुलायम सिंह के भंडारे में आ रहे थे, नाम लेते ही हमको रोक दिया गया, और हमारे ही सामने स्कॉर्पियो पास कराई गई, उसमें सिर्फ झंडा लगा हुआ था, प्रधान प्रत्याशी लिखा था, झंडा लगा हुआ था, उस गाड़ी को आने दिए। ये यानी बीजेपी वालों को आने दिया जा रहा है, सपा वालों को नहीं आने दिया जा रहा है। सपा वालों को नहीं आने दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। यानी इस माघ मेले में पुण्य के समय भी राजनीति की जा रही है। बिल्कुल राजनीति की जा रही है, खुलेआम। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ मऊ जिले का है, बांदा जिले का है। हाँ, ये भी थे। मऊ जिले से मैं आया हूँ। आप सभी से मैं पहले एक बात कहूंगी कि कैमरे के पीछे से हट जाइए। आप लोग सब लोग कैमरे के पीछे से हट जाइए।
अगर मैं सच दिखाने का जिगरा रख रही हूँ तो आपके अंदर जिगरा है कि उसको कवर करने दीजिए। ये बीच से आएंगे जाएंगे, ये वीडियो खराब हो जाएगी। ठीक है, सब लोग साइड रहिए। जिसको कहना है आप 2 घंटे तक अपनी बात रखेंगे, 3 घंटे तक अपनी बात रखेंगे, हम यहीं खड़े हैं। ठीक है, हम खड़े हैं, हमारा चैनल, हमारी पूरी टीम खड़ी है। ठीक है, कोई इसके धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से लेके सुबह तक बोलेंगे ना तो अभी से लेके सुबह तक मेरा कैमरा चलता रहेगा। ठीक है, बताइए। अरे आप हमारे भैया हम लोग यही डिस्ट्रिक्ट के हैं। बताइए क्या कह रहे हैं, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा है माघ मेले में आपको? माघ मेले में मैडम आने के लिए क्यों गुमराह किया जा रहा है? पहले कारण तो ये है, प्रशासन क्यों गुमराह कर रही है हम लोग को आने के लिए। मैं मऊ जिला से आ रहा हूँ, यही रहता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ, लेकिन सरदार मुलायम सिंह यादव की स्मृति के लिए बहुत मेरी लालसा थी देखने के लिए। अगले बार नहीं दिया, लेकिन इस बार देखा हूँ। लेकिन इस समय आने के लिए मैं कम से कम 5-6 रास्ते से गुमराह हुआ हूँ इधर उधर। प्रशासन क्यों गुमराह कर रही है, मैं यही पूछना चाहता हूँ प्रशासन से। हाँ, यदि लगी है तो उनको मालूम तो है, उनको तो प्रशासन है यहाँ पे लगी है, तो उनको तो मालूम है कि कौन सेक्टर कहाँ है, कौन सेक्टर कहाँ नहीं है। उन लोगों को तो मालूम होगा ना पूरा विद्वान, उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई होगी ना, तो उन लोगों को बताना चाहिए। यानी आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है, हम शुद्ध भीड़ भी नहीं है मेले में, इतना भीड़ भी नहीं है मेले में, अब फिर भी साला गुमराह हो रहे हैं। आप सेवा का भाव लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ 2027 की चुनाव की रणनीति हो रही है। हाँ, रणनीति बहुत है ये, अभी से नहीं पहले से ही बहुत रणनीति कर रहे हैं ये लोग, लेकिन रणनीति इन लोग की सब फेल हो जाएगी। सोच लीजिए, इस बार रणनीति इन लोग की फेल हो जाएगी 2027 में। अखिलेश भैया आएंगे तो आएंगे। रोजगार के लिए नेताजी को हमारे। देखिए, ये श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति में बहुत बड़ा साजिश है। यह है हमारे योगी जी जो है माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। ये आप गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता के दूध को लड़ाया जाता है। और जब इसे महाकुंभ जब लगा था तो माननीय श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगी थी। अब ये 2027 की चुनाव है आगे, उनको एक फील हो रहा है कि अगर 2027 के चुनाव में अगर इस समय मूर्ति लगेगी तो इसमें विपक्ष की सत्ता की हवा चल रही है। और 2027 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी जी। और कुंभ में निःशुल्क दूध संदीप यादव जी दे रहे हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि आप जो है जैसे गरीब दुखिया बहुत लोग हैं जिसके पास किराया नहीं है। जी, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? माघ मेले में एक इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ पे लोगों को आने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जी मैडम, सबसे पहले श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में आपको आने के लिए हार्दिक बधाई हमारे सभी भाइयों की तरफ से। और मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है, मैं यही प्रयाग। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि आप यादव हो कि लोग कहेंगे कि यादव जुट है, ये ब्राह्मण हैं आप? ब्राह्मण है, बिल्कुल ब्राह्मण है। आप किसी भी मीडिया पे चलाएंगे अगर तो बिल्कुल आप चला सकती हैं निश्चिंत। जिस तरीके से यहाँ पे एक कुंभ से जिस तरीके से इस बार मेला का यहाँ पे आयोजन किया गया है, उससे कहीं ज़्यादा 10% 20% हो सकता है। अगर इतनी जनता को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपकी योगी सरकार की जो प्रशासन है वो संभाल नहीं पा रही है, तो ये बड़ी दुख की बात है। नहीं मैडम, आगे चली आ रहे हैं तो हमको पीछे होना पड़ रहा है। नहीं, आप पीछे जा रहे हैं इसलिए हमको आगे आना पड़ रहा है। तो इसी वजह यही कहना चाहेंगे कि योगी सरकार किसी की भी हो, सरकार तो आती जाती रहती है। आज योगी जी हैं, कल हमारे माननीय अखिलेश भैया आएंगे, तो उसकी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है किसी भी मुद्दे को लेकर। आपने किन मुश्किलों का सामना किया ये बताइए। अब हम सभी भाइयों के आप अपनी बताइए कि आप किन मुश्किलों का सामना किए यहाँ पे आने के लिए। सिर्फ एक लोग बताइए करके, मैं सबकी बात सुन रही हूँ, मैं सबकी बात सुनने के लिए यहाँ इस प्रांगण में खड़ी हूँ इस वक्त। मैं कल भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ, ठीक है, हम सच के साथ हैं। आप बताइए। मैडम, अभी हम लोग मेले में मतलब यहाँ संदीप भैया के यहाँ पे आने का कोशिश किए हम लोग, तो क्या हुआ कि प्रशासन, हम लोग कौन सा इंटर कॉलेज है, LMD लाला मनमोहन दास कॉलेज जो है, उसका डायरेक्ट हम लोग लिंक पकड़ के आ रहे हैं। वहाँ से पुलिस बोली आप अगले उससे जाइए पुल से, फिर उसके बाद जब हम लोग वहाँ पे आ रहे हैं फिर उसके बाद बोला जा रहा है आप अगले पुल से जाइए। तो इसी तरीके से जनता जो मतलब कि हम लोग तो मान लीजिए युवा हैं, जो बुजुर्ग आ रहे हैं इस मेला में मतलब स्नान करने के पर्पज़ से, तो उनको समस्या का समाधान, उनके समस्या का आप लोग समाधान करिए। हम योगी सरकार से यही गुजारिश करेंगे। बाकी जैसे ही चल रहा है, जो भी चल रहा है, ये अच्छा लग रहा है। आज हम यहाँ पे आके हम पहली बार आए, बहुत अच्छा लगा। इसलिए ऐसा लगा कि यहाँ की मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सब भाई ही यादव हैं। काफ़ी लोगों ने बोला, सब जैसा भी जिसके दिल में था। बाकी सब कार्यक्रम अच्छा चल रहा है यहाँ पे।
और लोगों को परेशान न किया जाए। मेले में किसी भी पॉलिटिशियन मतलब कि राजनीति से इस धर्म को न जोड़ा जाए। किसी भी इंसान को उसको जिस पर्पस से उस मेले में आ रहा है, स्नान करने आ रहा है, व्यवसाय करने आ रहा है, कुछ भी जिस मतलब कि अपना जो ठीक भी है, जिसका मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे? मैम यहाँ पे राजनीति बहुत हो रही है। अच्छा, यहाँ पे नेताजी का मूर्ति लगाने के लिए मना किया गया। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे जगहों जगहों पर बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। जगहों जगहों पे आप जाएंगे बीजेपी के झंडे लगे। ये राजनीति नहीं हो रही तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राजनीति यहाँ पे हो रही है। पहली यहाँ तक आने में क्या दिक्कत हुई आप ये आने में हम भी झलवा से आ रहे हैं। हम आए पहले यहाँ झूसी आए, झूसी से हमको नागवासकी भेजा गया, नागवासकी से आगे भेजा गया 7 नंबर पुल, 7 से 8 हमको यहाँ क्रॉस करके तब आना पड़ा इतनी दूर। और पूरी रोड ऐसा सबके साथ हो रहा है कि केवल आपके साथ हो रहा है? सबके साथ हो रहा है। यहाँ पे आने वाले या इस रास्ते पे आने या इस रास्ते पे आने वाले लोगों के सभी के साथ हो रहा है। अच्छा, लोकल के ही रहने वाले हैं हम लोग। रास्ता बताते बताते परेशान हो जाते हैं। सभी लोग को परेशान किया जा रहा है। यहाँ के प्रशासन जो है जितने भी हैं। आप यहीं के हैं? जी मैम, लोकल के ही हैं हम। अच्छा, हम झूसी के ही रहने वाले हैं। ठीक है। और यहाँ पे जितने लोग हैं जो भी आते हैं उनको जो वो परेशान किया जाता है। संदीप भाई का कोई क्यों भी परेशान किया जाता है आने पे? मैम पता नहीं, जबरदस्ती फालतू का परेशान किया जा रहा है भाई। कोई अगर रास्ता पूछ रहा है तो उनको जो है सही रास्ता नहीं बताया जाता है। कोई भी पूछ रहा है। यहाँ बैठे हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता कौन सा मार्ग कहाँ पे है। सिर्फ सपा वालों के साथ हो रहा है कि इस पूरे मंडप में आने के लिए ही हो रहा है? मैम मंडप में आने के लिए तो परेशान किया ही जा रहा है, प्लस यहाँ के लिए परेशान करा ही जा रहा है। विशेष परेशान आपको यहाँ के लिए करना? ये तो सबको परेशान किया जा रहा है। अगर कोई पूछता है कि हाँ समाजवादी का जहाँ टेंट लगा है हमें वहाँ पे जाना है, तो वहाँ के लिए नहीं बताया जाएगा। सीधा बोला जाएगा हमें नहीं पता है, ये बोला जाता है। ये हाल पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल 2025 में जो है महाकुंभ में पिछले साल भी यही हुआ था। किसी को रास्ता जो है कहीं किसी को जाना है सेक्टर 18 पे तो किसी को भेज रहे हैं सेक्टर 19 पे, और किसी को जाना है अंदावा में तो उसको भेज रहे हैं आप चले जाइए चुंगी, और फिर उसके बाद किसी को भेज रहे हैं आलोपी। मतलब साफ साफ बात यही है कि यहाँ पे आने के लिए गुमराह किया जा रहा है। जी मैम, किसी कोई भी यहाँ आ रहा है तो सीधा सीधा बता दिया जा रहा है कि आप यहाँ न मत जाइए, वहाँ जाइए। गलत रास्ता। क्या आपको भी यहाँ आने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए मैम, हम यहाँ के लोकल हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? हम यहीं झूसी के हैं। लेकिन अगर आप शहर इलाहाबाद से आएंगे तो आपको यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। ये अभी हम देखे हैं, हम खुद ट्राई किए हैं, हम आ रहे थे, हमको आने नहीं दिया गया। या किसी को भी हम देखे, कुछ लोगों को और देखे कि भाई हमको श्रीदेव मुलायम सिंह के संस्थान में जाना है, लेकिन बोले भैया यहाँ से नहीं, आगे से जाइए। आगे पूरा पुल ही नहीं है, आप किधर से आओगे? या तो घूम के शास्त्री पुल से जाके झूसी से ये लाला मनमोहन दास तरफ से इधर से आइए। आप इधर से नहीं, आपको शहर से नहीं आने देंगे। इनको मैम, ये लोग को ये नहीं पता है शायद कि एक संदीप यादव नहीं है, लाखों संदीप यादव हैं यहाँ पे। अगर आप एक को अगर रोकने की कोशिश करोगे तो लाखों करोड़ों के तादाद में संदीप यादव यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और हर साल, इसी साल नहीं, आप पिछले साल भी देख लीजिए, इस साल भी, आने वाले समय में भी आप देखेंगे तो यहाँ एक संदीप यादव नहीं दिखेगा, लाखों संदीप यादव, करोड़ों संदीप यादव आपको दिखेंगे यहाँ पे। और एक मतलब एक निःशुल्क, और कोई भाव नहीं, कोई जात पात नहीं, उनको सिर्फ भाव, उनका एक समाज सेवा से उनको वो है, बस लगा हुआ है बस। और कोई ये नहीं मैम, हम लोग कोई यहाँ कोई पूछता नहीं भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या आप आए हो हमारे यहाँ, आपका स्वागत है, आप आइए, जो हमारे यहाँ है आप उसका भोग करिए। यहाँ कोई किसी चीज़ की मनाही नहीं, ना किसी कोई ये है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, हम अभी आ रहे थे, हम आज पहली बार आए हैं, हम अभी आ रहे थे, चारों तरफ बीजेपी का झंडा है। ये कोई राजनीति नहीं होती मैम, ये कोई राजनीति। हर जगह मोदी योगी का फोटो है, ये आप बाहर नहीं लगा सकते, आपको मेले में ही लगाना है। आप श्रीदेव मुलायम सिंह आज जिस दुनिया में नहीं है, आप उनकी मूर्ति नहीं रखने दे रहे हो, अपनी फोटो चारों तरफ, बैनर चारों तरफ लगा रहे हो। ये कहाँ का तानाशाही है? ये आप लोग सवाल नहीं करते उन लोग से कि आप अपनी ही देखोगे, दूसरे की नहीं देखोगे। आज हम सत्ता में नहीं है, कल रहेंगे सत्ता में, आप कितनी भी ताकत लगा लो। हमने आपको क्या बताया, एक संदीप यादव नहीं है, लाखों करोड़ों संदीप यादव हैं। आप कितने लोगों को बंद करो, कितना डब्बा गिराओ, कितना दूध उड़ाओगे हमारे लोग का? यदुवंशी कभी पीछे नहीं हटते मैम। ये आप दूध कभी खत्म होगा। हम लोग अगर दूध निकालना जानते हैं तो भैंस पालना, गाय पालना जानते हैं। हमारे संदीप भैया उसका एग्जाम्पल है, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे करते हैं। आप लोग देखिए, लोगों को दिखाइए। लेकिन ये जो सरकार है, ये तानाशाही अब नहीं चलेगी। इनको बस 6-7 महीना और रह गया है, इनकी सब चली जाएंगी मैम।
हाँ, आप कह रहे थे कि आप एक मुस्लिम समाज से मुस्लिम समाज से हूँ। संदीप भैया ने मुझे खुद मेरा स्वागत किया और संदीप भैया का जो है स्वभाव बहुत अच्छा है और संदीप भैया जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय जो है दूध वितरण कर रहे हैं और सभी को जो है अच्छा जो सब सामान दे रहे हैं, बांट रहे हैं और काफ़ी लोगों को मदद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों का हेल्प कर रहे हैं। तो मैं उनके लिए मैं तोहफ़ा लेके आया हूँ, आज एक गुलाब लेके आया हूँ संदीप भैया को देने के लिए। तो संदीप भैया ने मेरा खुद स्वागत किया। मैं भी एक ब्लॉग चैनल चलाता हूँ तो उनका जो है मैं उसमें दिखा सकता हूँ उनको। अच्छा जी मैम। तो यहाँ पे आने के लिए आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मुझे तो कई लोगों ने रोका कि बहुत से लोगों ने बोला कि भैया सेक्टर 6 कहाँ है, तो बहुत लोग बता ही नहीं रहे थे। बोला भैया सेक्टर 5 है, कोई सही जानकारी नहीं दे रहा था। पर पुलिस जो है, पुलिस से पूछा भैया सेक्टर 6 बताओ, तो बोला भैया उधर है। हम भी भटक गए। फिर अब बाद में फिर कई लोग से पूछा तो वो भी नहीं जानकारी दे रहे थे। 2 ठेले वाले से हम लोग सोचे कि भाई शायद ठेले वाले सही बता रहे हो, ठेले वाले भी नहीं बता पा रहे थे। भाई ठेले वाले की जानकारी होगी तब तो बताएगा ना, ठेले वाले को तो मालूम ही नहीं है। तो कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं के हैं, इलाहाबाद। यहीं के हैं, इलाहाबाद के। किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस पंडाल तक आने के लिए? वो बाहर वाले बता रहे हैं, हम तो यहीं के हैं, हमें कौन रोकेगा। आराम से आए हैं आप? जी, हम कोई तो दिक्कत नहीं हुई है आपको? हम तो यहीं स्थायी यहीं के हैं ना। अच्छा, स्थायी यहीं के हैं। जी। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? फूलपुर। हाँ? फूलपुर। फूलपुर से आए हैं। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? नहीं नहीं। कहाँ से आए हैं? घर कहाँ है? चनौवा। चनौवा यहीं पे है? हाँ, हनुमानगंज में। अच्छा। आने में यहाँ कोई मुश्किल का सामना करना कोई दिक्कत पड़ा? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए हैं? लौटी से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कहाँ से आए? हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। यहीं चले आए? कहाँ से आए? यहीं के पुलिस रोक रही थी? नहीं नहीं, कहाँ से आए? यहीं से। कहाँ से आए? बनारस। बनारस से है। कोई मुश्किल हुई यहाँ तक? नहीं नहीं कोई। कहाँ से है? बनारस से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ आने में कोई मुश्किल हुई? नहीं दिक्कत तो नहीं हो, लेकिन जगह जगह जो पुलिस है सब रोक रहे थे। रोक रहे हाँ, थे। आने के लिए रोक रहे थे। ये बड़ी बड़ी कतार देखिए, श्रद्धालु हैं और सेवा का भाव स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की स्मृति सेवा है जो लोगों को सेवा के भाव से है। लेकिन यहाँ के तमाम लोगों का ये कहना है कि ये लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और ये मुश्किल वो मुश्किल है जहाँ लोगों को सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लोगों को मिल रहा है, लेकिन सपा वालों को परेशान किया जा रहा है। ये देखिए शुद्ध और देशी दूध बिक रहा है यहाँ पे, फ्री में बिक रहा है, श्रद्धा के भाव से बिक रहा है। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धरती पुत्र अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपके इस यहाँ आने के लिए लोगों को। देखिए लगातार प्रशासन जिस तरीके से गुमराह कर रहा है कि श्रद्धेय नेताजी के शिविर में लोग न जाने पाए, लेकिन आप लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग अब तक आ चुके हैं। अभी इतने दिनों में 10 से 15 दिनों में लगातार लोग आ रहे हैं। देखिए भीड़ आप देख सकती हैं। देखिए उसके लिए मैंने एक जुगाड़ निकाला है। 1 से 2 दिनों में लंबा वाला जो गुब्बारा होता है उसको मैंने दिल्ली से मंगा लिया है। ये प्रशासन लाख चाले लोगों को रोक नहीं पाएगी। मैं सबसे ऊँचा गुब्बारा यहाँ पर लगवा दूंगा। उसको लोग देख करके, लैंडमार्क जो होगा हमारा, उसको देख करके लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वो समस्या का मैंने समाधान खोज लिया। अच्छा, पूरे माघ मेला में लोग तो श्रद्धा का भाव रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ तो उच्च लेवल की राजनीति चल रही है। क्या लगता है 2027 के चुनाव में धर्म को साधन बनाया जा रहा है? देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म, गाय, गोबर, गंगा के नाम पर राजनीति करती है। हम समाजवादी विचारधारा के लोग, श्रद्धेय नेताजी को मानने और जानने वाले लोग हैं। हमारा मकसद है सेवा भाव। आप सुबेरे आई होती तो यहाँ पर आई जैसे आँख का जो जांच का शिविर लगा हुआ था, जिसमें लोगों को चश्मे फ्री में मिल रहे थे। मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन हो रहा था, फ्री में हमने करवाया। यहाँ पर लगातार शाम को 5 बजे तक लगातार यहाँ पर लोगों के लिए चश्मे और लोगों की जाँच होती रही। तो ये देखिए लोगों को हमने कंबल वितरण कर रहे हैं, लोगों को हम लोगों ने कोट दिया है। तो लगातार हम लोगों की मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीति हम नजर आती है। जबकि आप आगे सेक्टर नंबर 6 में जाकर के देखेंगी तो वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय खोल रखा है। उसमें बड़े बड़े झंडे भारतीय जनता पार्टी के लगे। हमने बताइए कहाँ पे यहाँ झंडा लगे? कहीं नहीं झंडा लगाया हमने। और श्रद्धेय नेताजी महापुरुष हैं और श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि आप तो सेवा का भाव लेकर आए हैं, लेकिन दूध का सेवा करना आपको बड़ा भारी पड़ा, गुंडा एक्ट भी लग गया आपके ऊपर।
अरे ये तो भाजपा वाले हैं भैया, दूध पे भी अब दूध वितरण करने पे भी गुंडा एक लगा रहे हैं। मैंने गाय यहाँ पर रखी हुई है, अरे भाई गौ पालन करना, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं लगातार, वो वहाँ जाते हैं गुड़ खिला करके सिर्फ चले आते हैं गौशालाओं में। तो ये लोग देखिए गाय गोबर पर हमने पहले ही कहा कि राजनीति करते हैं, ये लोग गाय पालने वाले नहीं हैं। पिछली बार हमारी बछिया जो गंगा, जिसका नाम साधु संतों ने रखा था, यहीं जन्मी थी, वो देखिए बड़ी हो गई। तो हमारे घर में आप चलेंगी तो आज भी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है, घर में खाना बनता है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि यूँ दूध पिलाने से कौन सी नफरत है भाई, ये नफरत पैदा करना चाहते हैं। जबकि यहाँ पर तीनों नदियाँ आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, तीनों नदियाँ मिलती हैं, जो त्रिवेणी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर मिलन होता है, आपसी मिलन का, सौहार्द का जो संदेश देती हैं नदियाँ, उनको हम लोगों को पालन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कब गुंडा एक्ट लगाया गया था आपके ऊपर? जब ये हमने शिविर लगा लिया उसके बाद गुंडा एक्ट लग गया। उनका कहना है कि श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा मत लगाइए। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमने भगवान, देखिए सभी भगवानों की यहाँ पर प्रतिमा लगी है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजर रहा है, जबकि श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे। आखिर नेताजी से दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? अखिलेश यादव से क्या सहयोग मिल रहा है आपको? देखिए पूरा श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद सदैव एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर। आपने उनको बताया कि आपके ऊपर दूध बांटने की वजह से गुंडा एक्ट लगा? हाँ बिल्कुल, उनका तो बयान आया था, उस पर बयान आया था। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को पूरा हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, और उनका आशीर्वाद सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है जी। ये वो तमाम लोग हैं जो जिन्हें यहाँ आने का एक महंगा कर्ज चुकाना पड़ रहा है। दूध अगर बांटने का, दूध का सेवा करना चाह रहे हैं तो गुंडा एक्ट लगा दिया गया है। यहाँ तक कि जो लोग हैं, जो यहाँ आम जनता है, ज़्यादातर लोकल जनता है, वो यहाँ आ रही है तो उसे भी रोक दिया जा रहा है या तो गुमराह कर दिया जा रहा है। तमामों बयान हमने सुने थे। कहाँ से आ रहे हो? हम गोरखपुर से। ये सभी लोग मुँह क्यों छुपा रहे हैं? कहाँ? घर वाले निकाल देंगे। क्यों घर वाले बाहर निकाल देंगे? ऐसा क्यों घर वाले बाहर निकाल देंगे? हाँ, घर वाले क्यों बाहर निकाल देंगे? घर वाले क्यों बाहर निकाल देंगे? अरे कुछ नहीं मैम, बस ऐसे। अरे फिर भी क्यों निकाल देंगे? कहेंगे भंडारा खा के घूम घूम खा रहे हो, इसलिए। ये तो सेवा, ये तो आस्था का भाव है। हाँ तो बस वही आया है ना। क्या नाम है पूरा? सचिन यादव। फिर तो आप तो यादव समाज से हैं। इसलिए तो आए हैं। तो घर से निकालने का डर नहीं है? हा? नहीं। अभी तो आप सब मुंह छुपा रहे थे, देख सबको बता रहे ना। देखिए सबका चेहरा बारी बारी दिखाइए, इन लोगों का चेहरा दिखाइए। कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं से हैं। इतना क्यों मुंह छुपा रहे हैं? नहीं, मुंह नहीं छुपा रहे। क्या नाम है पूरा? पंकज चौरसिया। क्या चौरसिया जी, ऐसे शर्माएंगे आप? नहीं। ये बताइए कि क्या घर वालों का डर है आपको? नहीं, कोई डर नहीं। भाजपा का डर है? किसी डर नहीं। फिर क्यों मुंह छुपा रहे हैं? इंस्टाग्राम का डर है। इंस्टाग्राम का डर है? डर इसलिए है कि जो देखेंगे कहेंगे लाइन में लगाए दूध पीने तो के लिए। क्या हुआ? ये तो आस्था है, ये तो आस्था के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आप तो बगल में रह करके आ रहे हैं, लोग तमाम पता नहीं किस किस राज्य, देश विदेश से आ जा रहे हैं यहाँ पे। बात सही है। गर्व से खड़े होइए, आप सनातन हैं? यस, हम सनातन। कहाँ से आए? हम चंदौली से आए हैं। चंदौली से आए हैं। आप क्यों मुँह छुपा रहे थे? हम कहाँ मुँह छुपाए? आप नहीं मुँह छुपाए हैं? कैसा लग रहा है? कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा यहाँ? नहीं नहीं, बढ़िया है एकदम। दूध पी के लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। अच्छा, दूध पी के लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ाई लड़ेंगे? सामने वाली पार्टी से लड़ेंगे। कौन सामने वाला? अब चाहे जो हो सामने, अब क्या सामने बताया जो भी जाए। हाँ चाहे जो। ये डर है या फिर मतलब कहना नहीं चाहते? खुल के बात करिए, आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। सामने जो पार्टी आएगी उससे लड़ेंगे, क्या डर है उसमें? किस चीज के लिए लड़ेंगे? ऐसे ही लड़ेंगे या कोई मुद्दा है आपके पास? मुद्दा बहुत है, बाद क्या में है? बोला जाएगा। अभी नहीं। बाद में कब बोलेंगे? आप स्वतंत्र देश में रहते हैं, कब बताएंगे आप? आप लोग की चुप्पी ही तो है जो ये अत्याचार आप सह रहे हैं। मुद्दा बताया जाएगा 2027 में, अभी नहीं। अभी क्या करेंगे मुद्दा लेकर? यहाँ राजनीति नहीं करना है, मेला है, मेले की तरह रहना चाहिए। 2027 में करेंगे जी। कहाँ से आए? यहीं बगल से। कोई दिक्कत हुआ आपको आने में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए? जौनपुर से। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, श्रद्धेय नेताजी का सिस्टम में सब बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? अवनीश यादव। कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। और यादव जी, तब तो दूध वितरण हो रहा है? जी जी। जी। किसी चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ा इस पंडाल तक आपको आने के लिए? नहीं, यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता मिल गया था? हाँ, रास्ता में। प्रशासन ने सहयोग किया था? नहीं, हम लोग मतलब आए अभी तो आ रहे हैं। अच्छा, प्रशासन का कोई मतलब सहयोग नहीं लेना पड़ा हम लोग को। कहाँ से आ रहे हैं? प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से। यहाँ आने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा इस पंडाल को? कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन सहयोग कर रही है?
अभी तो मैं ठीक ठाक चला है, कोई दिक्कत नहीं है आने में। कहाँ से आ रहे हैं? आप प्रतापगढ़ से हैं? किसी दिक्कत का सामना करना पड़ा? जी नहीं कोई दिक्कत सामने। कहाँ से आए? मुरैना जिले से। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? नहीं कोई दिक्कत। कहाँ से आ रहे हैं? ग्वालियर से। कोई दिक्कत का सामना करना कोई नहीं करना पड़ा, कोई नहीं करना पड़ा। प्रशासन सहयोग कर रही है? हाँ कर रही है। कहाँ से आ रहे हैं? प्रयागराज। एक मुंह छुपा के यहाँ भी जा रहे हैं, क्यों मुंह छुपाए थे? हाँ मुँह छुपा दे। उधर देख रहे हैं हम तो यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं। कहाँ से हो? हम गोरखपुर से। अरे गोरखपुरिया कब से पीछे हट गए? ये बताइए यहाँ आने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्या पुलिस वाले रोक रहे थे। क्या रोक रहे थे? मतलब कि अंदर नहीं जाना है। सिर्फ इस संस्थान में नहीं कि अंदर पूरा नहीं? पूरा नहीं, मतलब रोक रहे थे। अच्छा, कहाँ से आए? प्रयागराज से। मतलब यहीं के हैं तो आए कहाँ से? ये बताइए कि माघ मेला में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? क्या वही सब वही है जैसे सेम अगली बार था वैसे। यहाँ आने में कोई दिक्कत कम है और क्या? नहीं दिक्कत कोई नहीं हुई। प्रशासन सहयोग कर रही है? प्रशासन सहयोग कर रही है। कहाँ से? यही प्रयागराज। प्रयाग से ही है? कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आ गए? आसानी से। कहाँ से? यही प्रयागराज। प्रयाग से ही हैं। ये बताइए किसी दिक्कत परेशानी का कोई सामना करना पड़ा? परेशानी क्या होगी, हम लोग जब यहीं से हैं कैसी परेशानी होगी? मतलब क्या बाहर वालों को परेशानी होगी यहाँ आएंगे तो? हाँ बाहर वालों की तो होती ही होगी, होती ही होगी, उसमें क्या? क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है जो बाहर देश से आते हैं या बाहर राज्य से आते हैं? देश से क्या, इस बार तो देश विदेश वाले कोई हमें दिखा ही नहीं। सब यहीं के थे? हाँ हमें तो यहीं के दिख रहे हैं सब इस बार। अच्छा। हाँ विदेश से कोई दिखा ही नहीं, कोई टूरिस्ट। नहीं, हमने तो देखा। नहीं मुझे तो नहीं देखा, कोई नहीं दिखा, तभी मैं बोल रहा हूँ आपको। तो आपको क्या लगता है कि बाहर से आने वालों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है प्रयाग के माघ मेले में? शायद पिछली बार कुंभ मेले के महाकुंभ में जो हुआ घटना उससे न आते हुए, ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा। हाँ। कहाँ से है? प्रयागराज से। यहीं से हैं। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? हाँ प्रशासन कुछ जैसे पूछा जाए उनसे कि कहाँ ये चीज़ कहाँ पे है तो कुछ आगे बता रहे हैं, कुछ पीछे, मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं किसी बात को वहाँ पे ना पहुँचने की वजह से। अच्छा, सिर्फ यहीं आने के लिए हर जगह के लिए? जैसे सेक्टर नंबर 6 पूछा जाए वहाँ पे क्या है तो प्रशासन को तो सब पता है लेकिन वो बताते नहीं कि हाँ हमें नहीं पता, ये नहीं वो नहीं। कहाँ से? फूलपुर से। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? कोई नहीं। कहाँ से? फूलपुर से। फूलपुर से ही है। माघ में इसके पहले आए हैं? हाँ इसके पहले आए थे। हाँ आए थे। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो आप बड़ी देर से भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं अपने माघ मेले को लेकर के? जी मैम, ऐसा व्यवस्था हम कहीं नहीं देखे। सुबह से आए हैं, सुबह का भी प्रसाद ग्रहण किए, शाम को भी प्रसाद ग्रहण किए, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं थी। हमको ऐसा प्रसाद बहुत अच्छा लगा। यहाँ आने के लिए कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ा कि प्रशासन रोक रही है आपको, यहाँ आने ना दिया जाए? नहीं कोई प्रशासन नहीं रोक रही है, सब एकदम व्यवस्था अच्छा है। यहाँ आने में कोई यहीं का व्यवस्था अच्छा है कि पूरी जगह का व्यवस्था अच्छा है? यहाँ हमको काफी ज्यादा अच्छा लगा, बाकी जगहों का नहीं पता। हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं? व्यवस्था तो हर जगह है मैम, लेकिन यहाँ का जो व्यवस्था था क्या अच्छा लगा आपको यहाँ पे? ऐसा मैम जो भी खाने में है शुद्ध दे रहे हैं, ऐसे कोई मिलावट नहीं है। बाकी अदर जहाँ तक मैंने देखा है कि थोड़ा बहुत कुछ आलू नहीं छिला है वगैरह वगैरह ऐसा कुछ था। बाकी यहाँ पे जो कुछ भी है सब सही है, एक नाम मात्र का है लेकिन बढ़िया है। शुद्धता का यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। और वैसे नहीं है कि हर पंडाल हैं, हर जगह पे क्या कहते हैं प्रसाद वितरण हो रहे हैं, लेकिन वितरण होने का भी एक तरीका होता है। आप दे रहे हैं साफ सुथरा करके दीजिए, अब ऐसे दे रहे हैं जैसे क्या कहते हैं भिखारियों को दाना देना। अब यही समझिए आप, क्या चीज़? भिखारियों को दाना देना, ऐसे प्रसाद वितरण को नहीं कहेंगे। और हम लोग यहाँ पे आए, पहली चीज़ शुद्धता में बहुत ध्यान थी इनका, हर चीज़ जो था साफ सुथरा मिल रहा है, यही चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। दूध का सेवन कर रहे हैं, मिलावटी है या प्योर है? दूध प्योर है। लेकिन अब दगाबाजों का, पाखंडियों का समय आ गया है जाने का। अच्छा, कौन आने वाला है? अब आएगा वही जो जनता की सेवा करेगा और सच कहेगा, सच बोलेगा, सच करेगा। और पाखंड, धोखा, नाम बदल के लोगों को भ्रमित करना, अब इनकी विदाई बहुत जल्द है। अच्छा, आप लोग अपना नाम बता दीजिए ताकि लोगों को ये ना लगे कि पूरा यादव समाज यहाँ इकट्ठा होके बोल रहा है। हमारा नाम ओम पाठक है, जिला सुल्तानपुर। आपका? अंशुल त्रिपाठी, जिला सुल्तानपुर। आपका? विजेंद्र तिवारी, जिला सुल्तानपुर। आपका? चंद्रजीत यादव, हंडिया।
देखिए, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरा यादव समाज यहाँ पे इकट्ठा होकर कैसा कर रहा है। ये ब्राह्मण है जो इनकी बातें निकल रही हैं कि प्रसाद को साफ तरीके से वितरित किया जा रहा है, तमाम ये बातें हैं। ये वो लोग हैं, यहाँ भी फूल वितरण भी होने वाला है। देखिए इनके हाथों में फूल है। डिम्पल यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे है। अच्छा। हाँ, संदीप भैया के लिए लाए थे। हाँ। और बाकी उनके जो कार्यकर्ता और सभी लोग हैं जो यहाँ आए हैं उनके लिए भी लेके आए हैं। आज डिम्पल जी का बर्थडे है, तो उनके खास क्या हुआ? जी मैम। क्या क्या व्यवस्था थी आज उनके बर्थडे पे? मैम उनके लिए केक काटा गया और ये हमने फूल लेके आया और यहाँ पे जो है दूध वितरण किया गया है और कंबल बांटा गया है और काफ़ी चीज़ें हुई। बाकी हमें कम मालूमात है, बाकी जितना मालूमात था वो हमें आपको बता दिया। तो फूल किसको वितरण करने जा रहे हैं? क्या क्या बांटा गया था? अरे कम्बल बांटा गया है, अरे इसको और जो भी केक था केक को बांटा गया है। अरे ये जो है कोट भी दिया गया सबको, गरीब हो कोई भी हो, या ब्राह्मण हो जाए यादव हो जाए हर जब कोई भी जात हो, सबके लिए अखिलेश भैया ने बोला जितना हो सके उतना बांटो, आप पैसा की बिल्कुल चिंता मत करिए। तो हमारे जितने भी विधायक सांसद हैं कम से पैसा जो भी दिए होंगे, कम से अभी महीना बीतने वाला है, कम से 5-6 करोड़ रुपया तो खर्चे हो गया होगा जनता के सेवा में। अभी भी संदीप भैया बोलेंगे जाओ बाहर से जितने हैं सबको लेके आओ, सबको पिलाओ। यही कि परसों और सब दूध हड़ा दिए, हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। यादव को भी जितने भी हमारे ब्राह्मण को लखनऊ में हमारे ब्राह्मणों को बहुत वो है क्या नाम है वो लाचार किटाने। तो हम यही है कि जितने भी हमारे विधायक हैं जो भी ब्राह्मण हैं बीजेपी में वो सब एकजुट होके आप देखिए फूल वितरण का कार्य किया जा रहा है क्योंकि डिम्पल जी का बर्थडे है, इस पे फूल वितरण किया जा रहा है। सभी जनता है ये जो भी आए हैं यहाँ सबको फूल वितरण किया जा रहा है डिम्पल जी के बर्थडे पे। तो आप लोग को उनके बारे में कुछ कहना चाहिए आज क्योंकि जन्मदिन है उनका, क्या कहेंगे? उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी व्यवस्था है, उनको भगवान ईश्वर ऊपर बहुत पढ़ाएं। ले लिया इसमें आप लीजिए ना, आप पकड़िए ना, जन्मदिन है आप ले लिए। बहुत शुक्रिया डिम्पल जी के बर्थडे पे। देखिए मुझे भी यहाँ पे आके गुलाब मिला, जय प्रकाश यादव जी ने मुझे गुलाब दिया क्योंकि डिम्पल जी का आज बर्थडे है। बाबा जी भी यहाँ पे मौजूद हैं और महाराज जी से बातचीत करेंगे। मैं आप सभी से कहूँगी कि पहले तो बाबा जी क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जी 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 पूछना कुछ चाह रहे हैं क्या जन्मदिन है आज डिम्पल जी का, क्या खास रहा? डिम्पल जी के जो कि सांसद हैं वो एक इस देश की एमपी हैं, उनको हम अपने तरफ से महंत श्री बाबा उदय महाराज तेलंगाना स्टेट से उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा कि प्रभु आपको हमेशा इसी तरह जैसे आपको बनाए हैं वैसा ही हमेशा ताज जिंदगी बनाए रहें और ऐसा ही आप लोग सैफई परिवार इस समाज के इस पूरे उत्तर प्रदेश में आप सेवा करते रहें और जो मानव धर्म समाज सेवा आप लोग का कर्म है वो आप लोग कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी के पद चिन्हों पे जो चलने का आप लोग कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा है। यही प्रभु से कामना करूंगा कि आपको ऐसा ही बनाए रखें हमेशा। अच्छा, जिन लोगों को आने में दिक्कत हुई, समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? यहाँ पे जी यहाँ की प्रशासन जो है बहुत यानी अनैतिक रवैया अपनाई हुई है, जो कि ये बच्चा यहाँ का बहुत ही होनहार बालक है, जो कि यहाँ नवयुवकों को और यहाँ हमारे हिसाब से लग रहा है कि माघ मेला में 70% केंद्र बिंदु बना हुआ है संदीप यादव यहाँ का, जो एक होनहार बालक है। क्योंकि मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ और जब मैं यहाँ देखा उस बच्चे को, यहाँ की सरकार जो पूज्य योगी महाराज जी की है, उस बच्चे को प्रताड़ित करने का काम की, उस बच्चे को डराने का काम की, उस बच्चे को यहाँ तक कि कई धाराओं में यानी उसका घर ढहाने के लिए और उसको जिला बदर करने के लिए यहाँ की सरकार पूज्य योगी महाराज जी का काम की अपने प्रशासन द्वारा। और तब भी वो बच्चा इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि डरा नहीं पूज्य योगी महाराज के प्रशासन से। और बच्चे के प्रशासन क्या बच्चों के उसके यानी पीछे इतना बच्चों का साया है, इतना बच्चे ने हौसले बढ़ाए हैं कि जो कि वो बच्चा डरने का काम कभी नहीं करता है। और ऐसे जो मानव समाज सेवा जो कर रहा है, देखिए हजारों लोगों अभी दूध पिए, देखिए आप तो कवर कर रही हैं न्यूज़ से, आप तो देख ही रही हैं, हमको क्या बताना। देखिए अभी वो बच्चा फूल बांट रहा था गुलाब का, ये बताइए पूज्य योगी महाराज जी को इसमें क्या अपराध दिख रहा है? अगर वो बच्चा श्रद्धेय नेताजी को ही अपना आदर्श मानता है, यहीं पे एक प्रतिमा नेताजी की रहती तो कितना अच्छा रहता। अभी
कल ही लग रहा है संदीप बालक दिखा रहा था कि बीजेपी वाले माघ मेले में झंडा लगाकर और अपना कार्यालय बनाए। ये मैं पूज्य योगी महाराज जी से, मैं तेलंगाना स्टेट से पूछना चाह रहा हूँ कि आप बताइए कि एक प्रतिमा लगाने का यानी शिविर में, वो अभी आपके रोड पे नहीं लगा रहा है, वो बच्चे एक अपने शिविर में अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पे चलने का जो बच्चा काम किया, सेवा धर्म, अगर अपने को उनको मानकर सोच रहा है कि हमारे दिल में जीवित हैं, अगर लगा कर वो प्रतिमा अगर दूध वितरण कर रहा है, भोजन करा रहा है, हजारों लोग को रैन बसेरा अगर दे रहा है बच्चा, तो कौन सा अपराध कर रहा है? आप तो इस माघ मेले में कार्यालय बनाए हैं, कल ही हमको पता चला कि आप कार्यालय बनाए हैं, आपको कौन सा अधिकार कहाँ से मिल गया है? आपके प्रति नहीं राजनीति हो रही है। हम सुना तेलंगाना में बैठा था, मैं मोबाइल के माध्यम से देखा कि वो उस बच्चे को बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। आप राजनीति नहीं कर रहे हैं, जब झंडा लगा दिए, कार्यालय खोल दिए तो आपका राजनीति नहीं है। और वो बच्चा एक छोटी सी प्रतिमा सरदेव नेताजी का लगाना चाहा, उस पर आप राजनीति, उस बच्चे को अभी क्या, एक दिन पूज्य योगी महाराज जी आए थे, उस दिन शायद उस बच्चे को जेल में डालने का काम किए, उसका 1000 लीटर दूध वेस्ट हुआ, फट गया पूरा दूध, और उस बच्चे को जेल में 8-10 घंटा बैठा कर रखे यहाँ के प्रशासन। पूज्य योगी महाराज जी का आदेश रहा होगा तभी तो प्रशासन बैठाई होगी, ऐसे तो बैठाएगी नहीं। और कुछ पूछना चाह रही हैं तो बोलिए। ये वो जनता है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में फंस के रह गई है, जहां सेवा के भाव को लेकर के देखा जा रहा है कि राजनीति की जा रही है, यहाँ के आने के लोगों से लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम ये चीज़ें हैं जो एक एक करके लोग सामने आ रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी होने के कारण जो सपा सरकार है, वो भाजपा सरकार प्रताड़ित कर रही है। इस माघ मेले में भी जिस तरीके से भावनाएं हैं, आप देख रहे हैं कि दूध वितरण करने पे गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। डिम्पल जी का आज बर्थडे था, उस बर्थडे के उपलक्ष्य में यहाँ पर जन्मदिन पे केक कटवाया गया, जिन लोगों को ज़रूरत थी उन्हें कंबल वितरित कराया गया, यहाँ तक कि जैकेट्स भी दिए गए, उनको गरम गरम दूध दिया जा रहा है। यानी सेवा का भाव रखने वालों के साथ ये माघ मेले के अंदर जो हो रहा है, बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे मेरे साथ और देखते रहे कंटाप न्यूज़ लखनऊ।